सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, और जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयाँ बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ ना, उस जगह ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी अर्जुन चौधरी के हालिया बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया है। अर्जुन चौधरी ने होली और जुमे की नमाज को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं सीएम योगी ने अर्जुन चौधरी का सपोर्ट किया है। सीएम योगी का कहना है कि अर्जुन चौधरी पूर्व ओलंपियन अर्जुन अवार्ड पहलवान रह चुके हैं, इसीलिए भले ही उनकी भाषा में पहलवानी झलके, लेकिन उनकी बात को सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा और ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। संभल सीओ अनुज चौधरी ने आगामी 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के मद्देनजर बयान दिया था। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। और जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयाँ बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। उन्होंने कहा था, मेरा सीधा साफ कहना है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन वे घर से बाहर ना निकले, लेकिन अगर वे बाहर निकलते हैं तो उनका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि सभी को समान माने, क्योंकि रंग तो रंग होता है। जिस तरह मुस्लिम समुदाय ईद का इंतजार करता है, उसी तरह हिंदू समाज होली का इंतजार करता है। होली रंग डालकर, मिठाई खिलाकर और बुरा न मानो होली है कहकर मनाई जाती है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया। वहीं भाजपा ने इसे एक सामान्य बयान बताया और सपा व कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में खुलकर अनुज चौधरी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वह पहले पहलवान रह चुके हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, पूर्व ओलंपियन है। जब वह पहलवानी के लहजे में बोलेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उसे स्वीकार करना चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा, होली के अवसर पर सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और होली साल में सिर्फ एक बार आती है। इसी संदर्भ में समझाया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने पहले ही कह दिया कि होली मनाने के बाद नमाज होगी। प्रशासन ने कहा है कि 14 मार्च को दोपहर 2 बजे तक होली खेली जाएगी और उसके बाद 2:30 बजे नमाज अदा किया जाएगा। सीएम योगी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पहले से ही अपील कर दी है कि वे प्रशासन के फैसले का सम्मान करेंगे, क्योंकि होली साल में सिर्फ एक बार होती है और जुमे की नमाज हर हफ्ते पढ़ी जाती है, इसीलिए इसे स्थगित भी किया जा सकता है। यह बाध्यकारी नहीं है कि इसे मस्जिद में ही पढ़ा जाए। अगर कोई व्यक्ति नमाज अदा करना चाहता है तो वह अपने घर पर भी पढ़ सकता है। यदि मस्जिद जाना है तो फिर रंगों से परहेज नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाने की कोशिश की थी। वह पहलवान है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन है, तो उनके बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है, लेकिन सच वही है जो उन्होंने कहा है। योगी ने ये बातें कह के स्पष्ट रूप से लोगों को बताई है। आपको बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अनुज चौधरी के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा, जो वीडियो मैंने देखा उसमें सीओ दोनों समुदायों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं। मुझे उनकी बात में कुछ भी गलत नहीं लगा। इस मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। संभल के जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर अफर अली ने प्रशासन के फैसले पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को 2:30 बजे नमाज पढ़ने के फैसले से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे होली के त्योहार का सम्मान करें और सौहार्द बनाए रखें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने से समानता देखनी चाहिए, अगर वही नकारात्मक बातें करेंगे तो भाजपा के शासन में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। इससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अनुज चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। संभल में हिंसा के पीछे इन्हीं अधिकारियों का हाथ है। देखिए, देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं, इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। तो तमाम इमामों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि नमाज को थोड़ा डिले कर लें, ताकि भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, क्योंकि अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने खुलकर उनका समर्थन किया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक बयान करार दिया है। सीएम योगी के अनुसार होली साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है, इसीलिए एक दिन के लिए नमाज का समय बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी प्रशासन के फैसले को सही ठहराया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से त्योहार के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की चुनौती को उजागर किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और किस दिशा में जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।